25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। तरमीम न होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात शायद किसी के कंट्रोल में न रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि अदलिया के गलत अख्तियार के इस्तेमाल पर बोलें तो तौहीन लग जाती है। आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि 9 मई के वाक़यात बगावत के करीब तरीन थे। PP सज़ाए मौत के खिलाफ है। आज कौन सा वो तीर चला के तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या क्या उन्होंने किया वहां पर? उनकी हुकूमत से पूछे, वहां तो अस्पतालों में इलाज के लिए फैसिलिटीज नहीं थे, बड़े वादे किए थे। वो कौन सा इफा किया आपने वादा? कौन सा पूरा किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। जेल में बैठे लोगों से पूछें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए क्या किया? कौन सा तीर मारकर पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर यलगार करने आते हैं? ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या ये लोग सूबों को लड़ाना चाहते हैं? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का PTI से सवाल। तकरीब से खिताब में कहा, भेड़ बकरियों की तरह PTI के पीछे चलने वाले इनसे पूछें 50 लाख घर कहाँ हैं? इनकी कारकर्दगी सिफर और साड़ धाड़ में नंबर 1 है। ये हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, इनका काम ही सड़कों पर एहतजाज करना है। हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए नहीं बनाई। लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मेरे पास है कि नवाज को निकालना और बानी PTI को लाना है। 5 जजों ने बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को निकाल दिया, किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? सदर नून लीग नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा धरनों की सियासत और इन लोगों ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। हमें काम करने दिया जाता तो मुल्क के हालात आज बेहतर होते, मुल्क में कोई शख्स भी बेघर ना होता। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आवाम से दिलचस्पी नहीं है। क्या अडियाला जेल से कभी फलाही मंसूबों के लिए कॉल आई? जेल से सिर्फ एहतजाज की कॉल आती है। नवाज शरीफ का बानी PTI को आजिज़ी सीखने और अल्लाह से मुआफ़ी मांगने का मशवरा, कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, वहाँ के मरीज पंजाब आते हैं। अगर हमारा मुकाबला करना है तो अपने सूबे में आवाम की खिदमत करो, उन्हें सहूलतें दो। पंजाब में बगैर सूद कर्ज दिया जा रहा है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ बिजली सस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सोलर पैनल की तरफ जाएगी ताकि ज्यादा निर्खों का झगड़ा खत्म हो। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं, लेकिन मुखालिफिन आकर दोबारा IMF को ले आते हैं। उन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। इनको खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। पंजाब में PTI के एहतजाज नाकाम हुए। अडियाला जेल में बैठा शख्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के पैगाम दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क टेक ऑफ करने की पोजीशन पर आ गया है। मुल्क में महंगाई में कमी हुई है। अपनी छत अपना घर स्कीम शुरू कर दी। मंसूबे से 5 लाख घर बन सकेंगे। शनाख्ती कार्ड और ज़मीन का कागज़ दिखाकर बगैर सूद कर्ज ले जाएं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्रोग्राम मुअक्कर। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था।
अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका जाएंगे। आईनी तरमीम इसी हफ्ते या अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। पीटीआई की अदलिया को धमकाने की रविश बरकरार। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील मुस्तफीन काज़मी की सुप्रीम कोर्ट को धमकी। कहा कि बाहर हमारे 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कि हमारे खिलाफ फैसला कैसे आएगा। पीटीआई वकील अली जफर का मुस्तफीन काज़मी के जुमलों से बरियत का इजहार। कहा कि मैं इस मामले में अदालत के साथ हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप हमें बेइज्जत करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे दी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। आला सतह का वफ्द भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर मनाज़िर इस्लाम का खैर मकदम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मेरा यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि वो इस्लामाबाद के अलावा कराची और लाहौर में भी लेक्चर्स देंगे। वज़ीर आज़म का डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मईशत बेहतर और महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा टैक्स टू जीडीपी में इजाफा करना है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। प्राइवेट सेक्टर को मईशत को लीड करना होगा। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल इजलास में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इजलास फ्रांस और इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। आज रात तेहरान को बहुत सख्त जवाब देंगे। इसराइल ने संगीन नताइज की धमकी दे दी। अपने शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। फिजाई हुदूद बंद और परवाज़ें मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान, उर्दन और इराक समेत मुतअद्दिद ममालिक ने ईरानी फजाई हुदूद का इस्तेमाल रोक दिया। इसराइल पर अगला हमला इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ देह होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनई का इंतबाह। कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। हमला ईरान के मफाद में किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सहयूनी रियासत की जारियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया। लबनान में हमले के दौरान इसराइल का एक फौजी हलाक हो गया। सहूनी फौज ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन के कहने पर इसराइल ने लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के बजाय महदूद ऑपरेशन किया। इसराइली फौज की लबनान पर चढ़ाई। हमलों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी हो गए। 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइल ने बैरूत का जुनूबी इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह का शुमीरा बैरकों में इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और नसीरात पर बम बरसा दिए। यतीम खाने को भी निशाना बनाया। मजीद 63 अफराद शहीद हो गए। तादाद 41,650 तक जा पहुंची। तिल अबीब और जाफा में वजाहमत कारों का एक्शन। 8 इसराइली फौजी हलाक कर दिए।
बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, बलोच लिबरेशन आर्मी के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। शाफू समलानी, सरमद, गुलमरी, गुलाम कादिर, इंजीनियर बलोच, उबैद और ताज मोहम्मद शामिल ये फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। डेरा मुराद जमानी जेल की वैन पर हमला, फायरिंग से एक कैदी हलाक, 3 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमला आवर अपने साथी को छुड़ाना चाहते थे। कराची में अखबारी निशात वाइट करोला गैंग कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाइट करोला गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले में गैंग का एक रुकन मारा गया, एक जख्मी हुआ। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश कराची के पौश इलाकों में दर्जनों घरों में डकैती का एतराफ़। रवा बरस का आखिरी सूरज ग्रहण आज और कल होगा। इस खास किस्म को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लोग अमेरिका, अंटार्कटिका, चिली और अर्जेंटाइन में नज़ारा कर सकेंगे। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। बाबर आजम कप्तानी से मुस्ताफी, क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीसीबी ने कहा यह अपनी बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो की ख्वाहिश का इजहार है। बाबर को सपोर्ट करते रहेंगे। सिलेक्शन कमेटी नई हिकमत अमली और नए कप्तान पर गौर करेगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सीरीज 3 टेस्ट पर मुश्तमिल है। पहला मैच 7 और दूसरा 15 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा। आखिरी मैच 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में शेड्यूल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।